अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब और उनकी डिटेल की जानब। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस पर दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पूछा है और ये एक बहुत ही अच्छा मुआहदा है जो कनाडा और यूरोप के दरमियान है, यानी कि IMWU। ये मुआहदा जो है, इसके तहत इमिग्रेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का, वहाँ पे वर्क करने का, ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप तमाम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोपियन बाशिंदों के बारे में एक नई रिपोर्ट शाया की गई है, वो रिपोर्ट क्या है उसकी डिटेल भी बताऊंगा और उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि 60,000 नौकरियां और वो भी 2,000 यूरो से ज़्यादा तनख्वाह वाली ये नौकरियां कौन सी हैं और किस तरह से आप इनको हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को यही कहूँगा कि हर चैनल के नीचे जो पहला लिंक है वो उस चैनल का है जहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स का आंसर शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में ऑलरेडी दे रहा हूँ। वहाँ पे दोस्तों बेशुमार शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आप लोगों के बहुत सारे मुख्तसर जो शॉर्ट वीडियो में मैं आंसर दे सकता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो के आंसर दे चुका हूँ और वहाँ पे बहुत सारी वीडियो जो है वो पब्लिश होने के करीब भी हैं। आप लोगों के जहन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस चैनल पे भी कर सकते हैं, उस चैनल पे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन उस चैनल को लाजमी तौर पे अपना आंसर हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और उनकी बेशुमार वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑलरेडी वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो जो कि 30 से 40 सेकंड की हैं ऑलरेडी अपलोड हैं, उनको भी आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों IMWU कनाडा और यूरोप का एक इमिग्रेशन मुआहदा है। ये क्या है? असल में ये मुआहदा उन ममालिक के लिए है जिन ममालिक का फ्री एंट्री है कनाडा के लिए, यानी कि जिनको वीज़ा लेना नहीं पड़ता। तो आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन के अमूमन और शेंजन स्टेट्स के ख़ास तौर पे ममालिक जो हैं उनकी तमाम की फ्री एंट्री है कनाडा के लिए। तो ये तमाम जो लोग हैं ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। असल में ये क्या है, आपको मालूम है कि मैंने कई बार तो आप लोगों के साथ बात की, LMIA एक जो है आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है उन ममालिक ने जो कि वहाँ पे जाते हैं विज़िट वीज़े पे और वहाँ पे वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो उनको लाजमी तौर पे LMIA जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है वहाँ पे वर्क परमिट हासिल करने के लिए। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है। वैसे मैं इसका नीचे लिंक भी आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 1, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम जितनी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। देखें, IMWU जो है ये आपस में यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान मुआहदा है कि अगर कनाडा के और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, मैं गलती से इंग्लैंड पहले ही बोल गया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुआहदा है। इस मुआहदे के तहत जो भी कंट्रीज़ जिनकी फ्री एंट्री है कनाडा और कनाडा की फ्री एंट्री है उन कंट्रीज़ के दरमियान, उनके दरमियान ये मुआहदा है। इसमें आपको LMIA की शराइत बहुत सारे केसेस में बहुत सारी नौकरियों में पूरी नहीं करनी। ये दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास यूरोपियन नेशनलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो आप इस प्रोग्राम से बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो है वर्क एक्सपीरियंस मोबिलिटी प्रोग्राम है, इसके ज़रिए आप जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर परमानेंट वहाँ पे रहना चाहें तो परमानेंट भी रह सकते हैं। ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम जो है ये ऑलरेडी कनाडा और यूरोप के दरमियान एग्रीमेंट के अंडर आता है और इससे बहुत सारे लोग जो है मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और कुछ हमारे देसी लोग भी मुस्तफ़ीद हुए हैं। मसला यह है कि हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से नॉलेज की कमी की वजह से बहुत अहम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको वो, और बहुत सारी सहूलतें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिनसे वो फ़ायदा नहीं उठाते। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल नीचे लिंक है। अगर मैं आपको A to Z तफसील बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उसको क्लिक करें और ख़ुद भी उसको रीड करें। फिर तब अगर आपकी जहन में कोई क्वेश्चन और समझ ना आए तो लाजमी तौर पे आप मुझे नीचे कमेंट करें, इस चैनल पे या दूसरा चैनल जो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले चैनल का लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो की सूरत में वहाँ पे भी आपको आंसर दे सकता हूँ।
मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बहुत अहम इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करूंगा। इस इन्फॉर्मेशन के ना होने की वजह से बहुत सारे दोस्तों को नुकसान हुआ है। एक बात दोस्तों जहन में रखें, जब हमारा पाकिस्तान में निकाह होता है तो हमें एक उर्दू निकाहनामा दिया जाता है। हमारे पास 3 परतें होती हैं उर्दू निकाहनामे की। एक जो है वो रजिस्टर सिविल जो आपके ससुरालियों की होगी, उनके रजिस्टर्ड में लगेगी, यानी कि निकाह ख्वां ले जाएगा। एक परत जो है वो आपके ससुरालियों के पास होगी और एक परत आपके पास होगी। ठीक है, ये तीनों परत सेम होंगे, उन पे डाटा सेम होगा। लेकिन ये परतें जो हैं आपने बहुत मरतबा ऐसा होता है कि रजिस्टर सिविल वाले आपको देते नहीं है, क्योंकि वो दे नहीं सकते। एक परत उन्होंने लाजमी रखनी है, या आपसे गुम हो जाती है या आपके ससुरालियों से गुम हो जाती है, फिर या खुदा न खासा दोनों से गुम हो जाती है। बहुत अहम प्रोसेस है इस उर्दू वाले निकाहनामे का। ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, ख़ास तौर पे उन मुल्क में जहाँ पे वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, आगे जाके अपने पेपर बनाना चाहते हैं, बीवी को बुलाना चाहते हैं, बच्चों की आगे नेशनलिटी, अपनी नेशनलिटी, बीवी को अपने नाम पे नेशनलिटी लेके देना, ये तमाम प्रोसेस में वो उर्दू वाला जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं स्पेन की नेशनलिटी पे भी देता हूँ। अगर आप नेशनलिटी ले लेते हैं अपनी बीवी को या अपने खामद को, आप तरख़ीता कम्युनितारिया लेके देना चाहते हैं या उसकी नेशनलिटी आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए याद रखें कि ये जो उर्दू वाला मैरिज सर्टिफिकेट है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब एक दोस्त ने कमेंट किया कि इसकी ट्रांसलेशन कौन सी करवानी है। एक चीज़ याद रखें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, अगर इंग्लिश मुल्क नहीं है तो पहले आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी है उर्दू वाले की, फिर स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है। अगर आप जर्मनी में हैं तो फिर जर्मन लैंग्वेज में करवानी है, पहले उसकी इंग्लिश में ही होगी। लेकिन आपने वो उर्दू वाला पर्त जो है वो बिल्कुल संभाल के रखना है। उसकी बेशक आप लेमिनेशन करवा लें प्लास्टिक की, जैसे भी करें उसको महफूज रखें ताकि बर वक्त ज़रूरत जो है वो आपके काम आ सके, क्योंकि वो पेपर बहुत सा नाजुक सा होता है, बहुत जल्द ज़ाया हो जाता है। ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जो लाजमी तौर पे आपने जहन में रखनी है और उर्दू वाले निकाहनामे को संभाल के रखना है अपने फ्यूचर के लिए। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन बाशिंदों के लिए एक बहुत अहम रिपोर्ट जो है शाया की गई। आपको मालूम है कि इंग्लैंड में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शशोपंज है यूरोपियन बाशिंदों को लेके, क्योंकि यूरोपियन बाशिंदे 60 लाख के करीब यूके में पहुंच चुके हैं। प्री सेटलमेंट स्टेटस ली कुछ नहीं, कुछ पहले ही वहाँ पे आबाद थे, कुछ के पास सेटल स्टेटस है और कुछ के पास नेशनलिटी का टाइम पूरा हो चुका है। तो वो तमाम की डाल के 60 लाख के करीब जो है वो यूरोपियन बाशिंदे वहाँ पे हैं, और हुकूमत चाहती है कि इनको कुछ को या आधों को डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए। लेकिन हुकूमत का चारा नहीं चल रहा, क्योंकि अदालतों के दरमियान में फ़ैसले हैं। अब हुकूमत ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। हुकूमत ने कहा है कि 1,40,000 जो यूरोपियन बाशिंदे हैं वो तो अयूदा ले रहे हैं इंग्लैंड में बैठ के। मतलब ये कि वो उन पर बोझ है। अब वो किस तरह से इनसे निपटते हैं, इनकी अयूदा काटते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई भी वाज़ेह बात नहीं की गई, लेकिन ये रिपोर्ट शाया की गई है। इसका लिंक मैं लिंक नंबर 2 आपको नीचे दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। जो कि काफ़ी ज़्यादा जो होम सेक्रेटरी हैं जो कि इंडियन ज़्यादा, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस पर बात की गई कि बहुत बड़ी तादाद में जो कि 1,40,000 यूरोपियन बाशिंदे बनते हैं, इनकी तरफ से इस वक्त यूके से अमदाद ली जा रही है और गुजर बसर के लिए जो बोझ है वो यूके की गवर्नमेंट पे है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है। लिंक नीचे मौजूद है, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं 60,000 नौकरियों की और हर नौकरी का 2,000 यूरो तनख्वाह। यहाँ पे दोस्तों एक दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा अहम प्रोफेशन है जो कि आने वाले 50 साल तक हमेशा वो नंबर 1 प्रोफेशन रहने की उम्मीद है। इसमें अगर हो सके आप ख़ुद या अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो यहाँ पे रहते हैं, उनको लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से उनको अवेल करें और उनको कोशिश करें कि वो इस लाइन में आएँ। ये लाइन कौन सी है? बहुत अहम जो लाइन है वो, इसमें जो बहुत ज़्यादा अहम जॉब्स हैं जो अभी मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा, लिंक भी दूंगा, लिंक नंबर 3। उसमें 60,000 जो नौकरियां आई हैं उसमें 2,000 यूरो आपका स्टार्ट है। बेशक आप उसमें प्रोफेशन नहीं है, ट्रेनिंग के तौर पे है, लेकिन फिर भी आपका इतना स्टार्ट है। वो है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज एक कोडिंग लैंग्वेज है। कोडिंग लैंग्वेज जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे जो है वो फास्ट तरीन और ईजी तरीन लैंग्वेज है जो मुतारफ़ करवाई गई है। इसमें जो अगर कोई आपका बंदा प्रोफेशन है
वो इसको जानता है तो वो ये नौकरी हासिल कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ज़ाती तौर पे भी जानने वाले हैं, जिन्होंने सबसे पहले HTML जो है वो सीखी, उसके बाद C++ सीखी और उसके बाद वो पाइथन की तरफ आए। इससे क्या होता है कि HTML काफ़ी इजी लैंग्वेज है, उससे उनकी बेस बनती है। उससे थोड़ी सी मुश्किल C++ है, नेक्स्ट उनका जो है वो लेवल बनता है, और उसके बाद वो पाइथन करते हैं। पाइथन के बाद वो जावास्क्रिप्ट करते हैं, और आगे जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती हैं, जो कि नेक्स्ट आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे प्रोफेशनल आपको बनाती हैं, वो फिर सीखते हैं। और उनकी सैलरीज़ और उनकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे तमाम जो कंट्रीज़ हैं तरक्की याफ्ता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं या आपका कोई रिलेटिव करना चाहता है, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, तो लाजमी तौर पे उसको इस इन्फॉर्मेशन से जो है वो अब लाजमी तौर पे उसको इन्फॉर्म करें। जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी न किसी का इससे फ़ायदा हो और भला हो। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।